दोस्तों पहले मोदी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी और उसके बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए उसके बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाया है। हिंदू धर्म में गंगा और उसके कारण हरिद्वार की बड़ी मान्यता है। ऐसे में पाप से मुक्ति के लिए तो कोई मोक्ष की कामना लेकर गंगा में डुबकी लगाता है, तो वहीं अंतिम संस्कार के बाद भी हिंदू धर्म के लोगों की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करना अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है तो ऐसा करने से मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाता है और वो रीबर्थ से रिसाइकल से बच जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ और मान्यताओं और पाकिस्तान के हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ और हो, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू धर्म के लोग हरिद्वार में आकर गंगा नदी में अपने प्रियजनों या अपने परिवार वालों की अस्थियों को विसर्जित नहीं कर पाते थे। ऐसे में कई लोगों की आखिरी इच्छा होती थी कि उनकी अस्थियां पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में गंगा नदी में प्रवाहित की जाएं, जिसके चलते आज भी पाकिस्तान के शमशान घाटों और घरों में सैकड़ों लोगों की अस्थियां कई सालों से भारत आने का इंतजार कर रही हैं। पाकिस्तान के कुछ लोगों को तो आसानी से वीज़ा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाता था और कई लोगों को तो वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वो भारत में आकर अस्थियां विसर्जन करने का अपना मूड ही चेंज कर देते थे। इसके पीछे का कारण था भारत की वीज़ा पॉलिसी। अभी की भारत की वीज़ा पॉलिसी कहती है कि अगर पाकिस्तान से किसी भी हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति को अगर पिलग्रिमेज या धार्मिक पर्पस से या फिर गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के लिए भारत आना है तो उनका भारत में कोई रिलेटिव या फिर रिश्तेदार होना चाहिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए जो उन्हें स्पॉन्सर करे या जो उनकी जिम्मेदारी ले। अब क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी के लोगों के भारत में काफ़ी कम रिलेशंस बचे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए भारत में रिश्तेदार या फिर कोई स्पॉन्सर ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता था और उनको भारत का वीज़ा नहीं मिल पाता था, जिस वजह से उनके परिवारजनों की अस्थियां पाकिस्तान में ही सालों तक पड़ी रहती थी, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल उन्हें भारत में आने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि ऐसे लाखों हिंदू परिवारों के लोगों को पीएम मोदी ने नए साल में एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, यानी कि गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने की ख्वाहिश उनकी पूरी कर दी है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक पीएम मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसीज में चेंजेस करके उन्हें भारत आने की परमिशन देने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने स्पॉन्सर पॉलिसी में चेंज करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हरिद्वार आकर अपने परिवारजनों की अस्थियों को विसर्जित करना चाहते हैं, उनको अब भारत में किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी स्पॉन्सर के ही उन्हें गंगा नदी में सभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियां विसर्जित करने के लिए 10 दिन का वीज़ा दिया जाएगा। माना जाता है कि इस समय भी पाकिस्तान के कराची शहर में कई सारे मंदिरों और शमशान घाटों में भी कई सारे हिंदुओं की अस्थियां अभी तक पड़ी हुई हैं। ऐसे में अब उनका इंतजार मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये चीज़ भी नोट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से जब भी हिंदू कम्युनिटी के लोग भारत आते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग भारत में ही रुक जाते हैं और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाते। अब ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे हिंदू रिफ्यूजीज़ की संख्या भारत में काफ़ी बढ़ सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।